नमस्कार दोस्तों, मैं दक्ष गुरु आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वायत्त वेल्थ में स्वागत करता हूं। ये पहला वीडियो है जिससे हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं और कौन कौन से काम हमें इस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस मार्केट में बिल्कुल हमको जो काम नहीं करने हैं उनको पहले ही समझ लेना बेहतर रहेगा, ताकि हर व्यक्ति अपनी पूंजी को रिस्क से बचा सके, अपनी कैपिटल को बहुत बड़े लॉस से बचा सके। इस बात को हमें पहले ही जान लेना है। तो हम आज बात को शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या कंटेंट रहेगा। इस वीडियो को हम एक भाग में अगर बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत जल्दी समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें समय लगता है। इसलिए इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में लाएंगे और 3 हिस्सों में हम इसके 3 सेगमेंट रखेंगे। तो आज इसका पहला हम सेगमेंट रखेंगे इक्विटी कैश। हम सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी खरीदे और बेचे जाते हैं। ये इसके अलावा भी और काम हैं इक्विटी से ही जो कि रिलेट करते हैं। इसमें कमोडिटी का भी काम होता है, और कमोडिटी आप लोग जानते हैं कि वो मिनरल्स और एग्रीकल्चर के स्क्रिप्ट्स होते हैं। उन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके मुख्य सेगमेंट जिससे स्टॉक मार्केट बना है वो है इक्विटी का मार्केट, इक्विटी का सेक्शन। और उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इक्विटी हम लोगों को इक्विटी सेगमेंट में कैसे काम करना है, कब खरीदने चाहिए, कब नहीं खरीदने चाहिए, किस आधार पर खरीदने चाहिए, उसकी हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है टू डू, क्या करना चाहिए। इसमें हम सही करना चाहिए। इस सेक्शन में जो भी बातें लिखी जाएंगी वो हमें करनी है। इस नॉट टू डू के सेक्शन में जो भी बातें लिखी जाएंगी वो हमें नहीं करनी है। इसमें क्रॉस का निशान रहेगा। तो सबसे पहला हम सही का निशान लगा लेते हैं कि जो काम हमें सबसे पहले करना है। सबसे पहला टू डू में एक चीज़ आती है जो हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी भी हम लोगों को और कभी भी टिप्स और न्यूज़ पर काम नहीं करना है। न्यूज़ एंड टिप्स, क्योंकि मार्केट उस न्यूज़ और टिप्स पर कैसा रिएक्ट करेगा ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम लोगों को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, सेल्फ रिसर्च। खुद ही ये जानना चाहिए कि हम लोगों को किस स्टॉक में, किस कंपनी में अपने कैश को, कैपिटल को लगाना है, इन्वॉल्व करना है। ये अपनी सेल्फ रिसर्च हम लोगों को, इसी को हम सेल्फ रिसर्च को ज़रा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आखिर सेल्फ रिसर्च होती क्या है, क्योंकि ये टू डू का एक बहुत ही बड़ा, जिस काम को हमें करना चाहिए उसका बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसी पॉइंट को समझने में सालों लग जाते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इस बात में आखिर कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेल्फ रिसर्च में सबसे पहला आता है कि आप भाव को समझें। स्टॉक मार्केट में जो भी इस कंपनी है, कंपनी का स्टॉक स्क्रिप्ट है, उसके भाव को समझें कि वो भाव महंगा है या सस्ता है। और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चार्ट देखने में एक्सपर्ट बने। आप चार्ट देखने में एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक, सबसे पहली बात है भाव। दूसरी चीज़ है उसके फंडामेंटल। कोई कंपनी हम लोग खरीद रहे हैं तो उसके, कोई कंपनी का स्टॉक हम लोग खरीद रहे हैं तो उसके फंडामेंटल भी जानने चाहिए। हमें इस बात को सीखने का प्रयास करना है कि कौन कौन से फंडामेंटल बहुत ज़रूरी होते हैं। फंडामेंटल चूँकि बहुत ही व्यापक विषय है, इस पर चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। फंडामेंटल से आम व्यक्ति समझ भी नहीं सकता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ कितने समय में कितनी होगी। तो ये एक ही बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट सेक्शन है, उसके लिए हम लोगों को इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा, और ये सब लोगों के बस का नहीं होता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि हम लोग चार्ट पर फोकस करें। ठीक है, ये सबसे पहली बात होगी। अब मैं इसी बात पर वापस आता हूँ कि सेल्फ रिसर्च में हम लोगों को चार्ट देखने हैं और फंडामेंटल देखने हैं। सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है वो है चार्ट। चार्ट का एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, चार्ट कैसे देखेंगे, किन किन चीज़ों को देखेंगे, इस पर भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और शीघ्र ही हम आपको अपनी जर्नी से इंगेज करा लेंगे कि आप भी साथ साथ सीखें और साथ साथ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर दें। आप अपने डीमैट अकाउंट को खुलाएं और उसमें कुछ कैश इन्वॉल्व कर लें, कुछ ट्रेडिंग कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा मनी सीखने के बाद ही लगाएं। पूरा समझ लें। पहले आप पेपर ट्रेडिंग कर लें। पेपर ट्रेडिंग के तमाम ऐप आते हैं, उन ऐप पर पेपर ट्रेडिंग कर लें। ऐप है, कुछ ऐप होते हैं जिन पर आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। कुछ ऐप हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ताकि अब टू डू में आपने ये बात समझ ली है कि अपनी सेल्फ रिसर्च जो है वो हमें फंडामेंटल और चार्ट में रखनी है। फंडामेंटल में कंपनी का पी रेशियो है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 3-4 चीज़ें हमें मुख्य मुख्य देखनी है। और इसके अलावा फंडामेंटल और टेक्निकल को हम कहेंगे चार्ट।
चार्ट। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं दूसरी बात पे कि टू डू में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। सबसे पहला तो आपने जान ही लिया है, दूसरा है सिंपल आरओआई। अब इस बात को समझते हैं कि ये सिंपल आरओआई पे कैसे काम किया जाएगा। हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कि एक चार्ट देखा और कोई उस चार्ट में ट्रेंड है। अब देख रहे हैं कि ये पैटर्न हायर हाई और हायर लो का है। इस पैटर्न में, इस ट्रेंड में जो कि बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड में हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए। ये टेक्निकल का बेसिक रूल है। टेक्निकल का बेसिक रूल के लिए आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर तमाम जगह मिल जाएंगे। मैं इस पर कोई विशेष वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। हाँ, एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं अपने फेवरेट जिन पर मैं काम करता हूँ उन पैटर्न को मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिंपल आरओआई या किसी भी एंट्री के लिए हम लोगों को, कैश मार्केट में इक्विटी में एंट्री के लिए हम लोगों को चार्ट देखने हैं, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जब हमें अपना पैसा किसी में इन्वॉल्व करना है। तो अगर ये डबल टॉप या ऐसी कोई चीज़ें बना रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बुल ट्रेंड है। अभी हम लोग इसमें बेसिक बात समझते हैं। तो बुल ट्रेंड में हम लोग ये जान लेंगे कि इसकी लगभग ये प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। हम लोगों को उसमें मिडिल में ही एंट्री करनी है, मिडिल में ही निकल जाना है। ना बॉटम पकड़ना है ना टॉप पकड़ना है, हमें कभी भी ना बॉटम पकड़ना है ना टॉप पकड़ना है। हम लोगों को इसी मिडिल रेंज में घुसना है और इसी मिडिल रेंज में निकल जाना है। और सिंपल आरओआई के लिए हम लोगों को कितना परसेंट उठाना है? केवल अपनी कैपिटल का 50% प्रॉफिट। अपनी कैपिटल का 50% प्रॉफिट हमें सिंपल आरओआई में, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, कि जब भी हम सिंपल आरओआई के लिए काम करेंगे, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये लगाए हैं किसी स्टॉक में। कैसे लगाएं, हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सिंपल आरओआई का। हमने आपको पहली बात बताई थी कि सिंपल आरओआई का मतलब है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, चार्ट में अगर बुल ट्रेंड है तो हम उसमें एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद मान लीजिए हमने उसमें 10,000 से एंट्री कर ली, तो हमारी सिंपल आरओआई का 50% का रूल क्या कहता है कि जब तक हमें 10,000 रुपये के 15,000 रुपये ना बन जाएं, तब तक हमें उस स्टॉक में बने रहना है। यानी हमें उसमें 5,000 का प्रॉफिट दिखने लगे, 50% होल्डिंग में आपको दिखने लगेगा। ये परसेंटेज आपको होल्डिंग में, अपने डीमैट अकाउंट के होल्डिंग में, उस स्क्रिप्ट में आपको 50% का प्रॉफिट जब दिखने लगे, तब आप क्या करेंगे कि इस सिंपल आरओआई को उसी में छोड़ देंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। इस प्रॉफिट को उसी में छोड़ देंगे और इस जो कैपिटल को आपने लगाया, इस प्रॉफिट को उसी में छोड़ देंगे और इसको आप, इसमें से जो कैपिटल लगाया है आपने 10,000 कैपिटल जो आपने लगाया है, उस कैपिटल को आप अलग कर लेंगे। उस कैपिटल को आप निकाल लेंगे और किसी अच्छे चार्ट को देखकर दूसरे में लगा देंगे। तो हम लोगों को ये भी देखना है, जो मेरा अनुभव कहता है कि सिंपल आरओआई 50% आपको 5 से 6 मंथ में मिल जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। जरा इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि सिंपल आरओआई में हमें 50% का प्रॉफिट उठाना है। जैसे ही 50% का प्रॉफिट मिल जाता है, हम लोगों को प्रॉफिट को उसी में छोड़ देना है और अपनी कैपिटल को निकाल लेना है। 5 से 6 महीने में ये काम हो जाना चाहिए। यानी 1.5 गुनी अपनी कैपिटल जो है, कैपिटल का 1.5 गुना, 1 लाख लगाया तो 1.5 लाख अपना 5 से 6 महीने में हो जाए। ठीक है, ऐसा प्रयास करना है, ऐसा चार्ट देखना है और उसी में अपने पैसे लगाने हैं। सिंपल आरओआई का ये मतलब है और ये बहुत ही अच्छा है, ये तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप प्रॉफिट को बाहर निकालें नहीं। इसमें खर्चे के लिए आप कहेंगे कि खर्चे के लिए इस प्रॉफिट को निकाल लें, तो आपकी ये जो वेल्थ की जर्नी है, मैंने अपने चैनल का नाम स्वयं वेल्थ लिखा है और ये इसीलिए लिखा है, वेल्थ की जर्नी इससे ख़राब होगी, टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए आप इसमें जो प्रॉफिट छोड़ेंगे वो आप कितने भी समय के लिए छोड़ सकते हैं, अनंत समय के लिए छोड़ सकते हैं। आपको इसमें दुख नहीं होगा, आपको इसमें तकलीफ नहीं होगी, आपको इसमें चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना पैसा इसमें एंगेज नहीं कर रखा होगा, फिर आपने इसमें अपना प्रॉफिट लगा रखा होगा। अगर कंपनी समय समय पर डिविडेंड बोनस देगी तो उसका बेनिफिट आपको उसी प्रॉफिट पे मिलता रहेगा। कभी आपको अपने कैपिटल को, लॉस को कभी ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं दूसरे बात पर। इसको ज़रा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हम लोग सिंपल आरओआई के बाद हम लोग एक बहुत ही बड़ी मैजिक फार्मूले की बात करेंगे। इस मैजिक फार्मूले पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। इसके बाद हम लोग जिस बात पर चर्चा करेंगे, मैं इसको बिगाड़ देता हूँ, शायद ये इरेजर से ही बिगड़ेगा, तो बैक नहीं हो रहा है। इसके बाद हम लोग जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कंपाउंडिंग की। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग आप सभी लोगों ने अन्य यूट्यूब चैनल पर देखी ही होगी। अगर ना देखी हो तो आप उसको अन्य जगह वॉच भी कर लें। यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही का वीडियो देखें किसी एक ही
इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही लाइक करें, आप अन्य लोगों को भी देखते रहें और सीखने का जितना तेज़ प्रयास करेंगे उतना अच्छा होगा। और जल्दी से जल्दी आप अपने जर्नी को स्टार्ट करें। ये स्टॉक मार्केट एक जर्नी है, एक सफ़र है। इस सफ़र को बहुत दूर तक इसमें जाना चाहिए, लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। इसलिए अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरू करें। हम लोग अपने वापस कंटेंट पर आते हैं। सब अब दूसरी बात जो है वो है कंपाउंडिंग की। ये एक ऐसा मैजिक फार्मूला है कंपाउंडिंग। अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए कि स्टॉक मार्केट में एक काम तो हमें सिंपल आरओआई के लिए करना है। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सिंपल आरओआई वाला डीमैट अकाउंट अलग रखिए और इसका डीमैट अकाउंट कंपाउंडिंग का अलग रखिए। कंपाउंडिंग का डीमैट अकाउंट आप एक नहीं रखिए, एक एक करके 1 2 पहले एक खोलिए, फिर दूसरा खोलिए, फिर तीसरा खोलिए, फिर चौथा खोलिए और इसमें अपने क्षमता के अनुसार कैपिटल डाल लीजिए। मान लीजिए हमने पहला डीमैट अकाउंट कंपाउंडिंग के लिए खोला है, तो इसमें हमने अपने पहले डीमैट अकाउंट में जितनी आपकी क्षमता थी आपने डाल लीजिए। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये इसमें डाल लिए। अब आपने 15,000 एक ही स्क्रिप्ट में ना लगा के 5-5 हज़ार के 3 हिस्से में स्टॉक चूज कर लिए। ठीक है। इसी तरीके से जब 15,000 आपके पास और हुए तो आपने दूसरा अकाउंट खोला और उसमें डाल लिए, तीसरा अकाउंट खोला उसमें डाल लिए, चौथा अकाउंट खोला और उसमें डाल लिए। और इस कैपिटल को आपको 1.5 लाख तक कम से कम बढ़ा लेनी है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और इसको बढ़ा लेनी है 1.5 लाख तक, 15,000 से 1.5 लाख तक कम से कम। फिर आपकी अपनी क्षमता है, इस कंपाउंडिंग के लिए शुरू करना है। ये सभी को करना चाहिए, मैं इसका सभी को रिकमेंडेशन करूँगा। ये बहुत ही वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वेल्थ अगर ये आप 4 अकाउंट कर सकते हैं तो इसकी वेल्थ पहुँचेगी 200 करोड़ रुपया। ये 1.5 लाख से बनेंगे आपके 200 करोड़ रुपया। और कितने समय में? 20 वर्ष में। केवल 20 वर्ष में आप 1.5 लाख के 4 अकाउंट कर लेंगे, यानी टोटल। इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, अभी यहाँ पर इस सब की बातों की ज़रूरत नहीं है, इन सब बातों को मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कंपाउंडिंग करते कैसे हैं। कंपाउंडिंग का बेसिक आप लोग समझ के ही गए होंगे कि आपको कोई चीज़ बाई करनी है और उसको कुछ ही समय में सेल कर देना। मान लीजिए कोई कंपनी को बाई किया और वो समय अपना रहेगा कंपाउंडिंग का। बाई किया, 1 महीना होल्ड किया, 1 मंथ के लिए होल्ड, और उसके बाद उसको सेल किया। ठीक। अब इसमें हम लोगों को कुछ प्रॉफिट मिला होगा। इस प्रॉफिट से हम लोगों ने प्रॉफिट को भी जोड़ लेंगे। अपनी जो कैपिटल थी इस पर, अब हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। अपनी जो कैपिटल थी, कैपिटल से हमने स्टॉक बाई किया, स्टॉक को 1 मंथ तक होल्ड किया, कैपिटल से स्टॉक बाई किया, बाई करने के बाद 1 मंथ तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसे सेल किया। सेल करने से जो प्रॉफिट आया और जो पहले की प्रॉफिट प्लस पहले की कैपिटल थी उस पर हमने उसे फिर से बाई किया। ये प्रोसेस इसमें चलती है। फिर से हमने इसको 1 मंथ के लिए होल्ड किया, यानी अपनी जो कंपाउंडिंग का सिनेरियो रहेगा वो मैक्सिमम 1 मंथ रहेगा, 1 मंथ के लिए। ये मेरा तरीका है दोस्तों, आपको तमाम अपने अपने तरीके से बताने वाले लोग मिल जाएंगे। आपको किससे बेहतर लगता है आप अपना कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिर इसको बाई करेंगे, 1 महीने के होल्ड करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा और जो कैपिटल होगी इसको फिर से काम पर लगा देंगे। यानी कंपाउंडिंग जो है वो है पैसे को काम पर लगाने का तरीका। आप अपने खुद से, शरीर से न कमा के आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। और इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है स्वायत्त वेल्थ, यानी खुद से काम करना, खुद से सीखना, खुद से पैसे का पेड़ लगाना, धन का पेड़ लगाना, ये बहुत ही आवश्यक है ताकि आपको दुनिया में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम। मैं इसको अभी यहाँ इतना ही रखता हूँ। कंपाउंडिंग आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको 1 महीने के अंदर कंपाउंडिंग कैलकुलेटर मैं आपको दिखा दूंगा। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि 1 महीने में अगर हम लोग 3% रिटर्न के लिए भी काम करते हैं तो कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। 3% के रिटर्न 1 महीने में। ये अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको काम करते आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में काम करने का और पैसे बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें तीसरी बात पर आते हैं। वो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और डिलीट कर देता हूँ ताकि जगह बची रहे। चलिए, अभी इरेज नहीं हो रहा, इसको मैं इरेजर से साफ़ करता हूँ। अब हम लोग आते हैं तीसरी बात के ऊपर। तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, सिंपल आरओआई के लिए काम करिए, दूसरा कंपाउंडिंग के लिए काम करिए, और तीसरा जो सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है, तीसरा काम जो है वो करिए आप एक्यूमुलेटिंग। ये एक्यूमुलेटिंग क्या है और ये क्यों करनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है? हमें इतने सारे काम ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग काम करने से अलग अलग समय में अलग अलग रिजल्ट आते हैं। किसी में
बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, किसी में स्लो रिजल्ट आएंगे, किसी में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, धन भी सीमित है, तो हम अपने धन को एक जगह स्टक नहीं कर सकते। बस आप लोग बस इतनी बात समझ लीजिए कि अपने धन को एक ही जगह पर स्टक कर देना, फंसा देना, आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं देगा। आपको कोई न्यूज़ मिली और आपने उस न्यूज़ पर अपने पास जितने पैसे थे वो सारे एक ही स्टॉक में लगा दिए, कि सोचा चलिए ये 4-5%, 10-20% ये बढ़ जाएगा, आपने ये सोचकर उसमें सारे पैसे लगा दिए कोई न्यूज़ से। आपकी अपनी कोई रिसर्च नहीं थी, आपने अपना कोई तरीका नहीं अपनाया था, अलग डीमैट अकाउंट कितने आरओआई कितने परसेंटेज से हमें उसका काम करना है। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, कैश मार्केट में जो भी काम करता है वो केवल परसेंटेज के लिए कर सकता है। 3%, 6%, 10% या फिर 50%, ये अपने ऊपर है कहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं। आपका सेटअप कितने परसेंट के लिए आपको अलाउ कर रहा है, आप उसको देखिए, समझिए और अपनी परसेंटेज निर्धारित कर लीजिए। इस कैश मार्केट में काम करना केवल परसेंटेज पर ही आधारित है। कभी भी आप किसी भी स्टॉक में टारगेट के पीछे मत पड़िए, टारगेट किसी का भी मत चेस करिए कि हमें 1,000 का स्टॉक खरीदा है, अब हमें इसका टारगेट है, हमें इसको 2,000 तक रखना है, 5,000 तक रखना है, 10,000 तक रखना है। अदानी का हाल आपने अभी देखा ही होगा थोड़े दिन पहले। जिन लोगों ने ये सोचा था ये स्टॉक हम 10,000 के लिए रख लेते हैं, वो स्टॉक 4,000 पे जाकर इतनी तेज़ टूट गया था कि वो 1,000 आ गया। अब उसमें 10,000 का व्यू रखने वाले पूरी तरीके से फंस गए थे, बहुत लॉस उठाया था दोस्तों। हालांकि उसका सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था और वो केस अदानी साहब जीते भी, आगे भी है, उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अपनी पूंजी को हमने स्टक तो कर लिया, फंसा तो लिया। तो स्टॉक मार्केट में स्टक होने से बचना है, अपनी कैपिटल को फंसाने से बचना है। तो हमें नॉट टू डू में मैंने एक बात और लिख दी कि हमें भी कभी टारगेट चेस नहीं करना है, अपनी मिडिल में घुसना है, मिडिल में ही निकल जाना है और अपनी परसेंटेज आरओआई को निकाल लेना है। तो एक्यूमुलेटिंग पर हम लोग वापस आते हैं। एक्यूमुलेटिंग क्या है दोस्तों? एक्यूमुलेटिंग है कि हमें एक अकाउंट ऐसा भी रखना है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैं इतने सारे डीमैट अकाउंट बता रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे कि इतने सारे डीमैट अकाउंट खोलने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो एक ही अकाउंट में कर सकते हैं ये सारे काम, ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग। लेकिन आपको फिर समझने में, कैपिटल का कैलकुलेशन करने में कितनी किस्में आपका एक फंड पड़ा होगा, अलग अकाउंट होगा तो आप अपनी कैपिटल को उसी तरीके में अपने इन्वॉल्व कर पाएंगे। ये आपका अपना व्यू है। एक्यूमुलेटिंग वाले अकाउंट में हमें उन स्टॉक को सबसे पहले खरीदना है जो एफएनओ के हैं, और एफएनओ के हों, सबसे पहली शर्त है एफएनओ के स्टॉक हों। दूसरी शर्त है कि वो डिविडेंड देते हों। मूलतः एक्यूमुलेटिंग हमें डिविडेंड वाले स्टॉक में करनी है जो अच्छा डिविडेंड देते हैं। जैसे वेदांता है, वेदांता बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। आईटीसी है, अच्छा डिविडेंड देता है। जैसे ये स्टॉक है, या पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक हैं, कुछ पीएसयू स्टॉक हैं वो भी अच्छा डिविडेंड। उन स्टॉक्स में हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेटिंग करनी है। जो लोग कम कैपिटल स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके आईटीसी, वेदांता, पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है डिविडेंड वाले, ऐसे खरीद सकते हैं। उन्हें धीरे धीरे खरीदते रह सकते हैं, बीच बीच में उन्हें डिविडेंड मिलता रहेगा। ये डिविडेंड सिंपल इंटरेस्ट बैंक के सिंपल ब्याज से बहुत अच्छा है और इसमें ग्रोथ भी होगी तो वो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो मैंने आपको टू डू लिस्ट में 3 तरीके बताए। सबसे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, दूसरा सिंपल आरओआई 50% के लिए काम करिए, तीसरा कंपाउंडिंग करिए। 3 से 5% का मेरा तरीका है, मैं आपको उसमें अलग सेपरेट वीडियो से बता दूंगा। चौथा, एक्यूमुलेटिंग करिए एफएनओ के स्टॉक में। नेक्स्ट, अगर हम आ जाते हैं नॉट टू डू पर, इस वीडियो को मैं इस चर्चा को, इक्विटी कैश की चर्चा को, टू डू और नॉट टू डू को मैं इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, एडिटिंग में मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा समय देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें जितना सीखेंगे पूरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नॉट टू डू की लिस्ट में अगली बात जो है वो है, कभी भी हमें इसमें नो इंट्राडे नहीं करना है। इस बात को आप लोग अच्छे से गांठ बांध लीजिए। इंट्राडे करेंगे तो आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेंगे। ज़रूरी ही नहीं है कि हमें किसी स्टॉक में एक ही दिन में सारा पैसा बना लेना। हमें अपनी लाइफ में अमीर बनना है, हमें एक दिन में अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे बनना है। इसलिए एक दिन के अमीर बनने के कोई बहुत अच्छी आपको इनसाइडर न्यूज़ मिल जाए तभी आपको पता चलेगा कि कोई स्टॉक एक दिन में 50% चलने वाला है, तभी आपकी पूंजी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर वही स्टॉक थोड़ा सा चल के गिरने वाला होगा और आप उसमें इंट्राडे कर देंगे तो आप उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा इंट्राडे करिए ही नहीं। और बिना इंट्राडे के ही, जब मैं आपको बता चुका हूँ कितनी लंबी पूंजी आप बनाने वाले हैं, तो इस काम को करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला मैं आपको नॉट टू डू की लिस्ट में बताता हूँ कि क्या है। नो हैवी क्वांटिटी, कभी भी हैवी क्वांटिटी में काम मत करिए। नो हैवी, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको ऊपर लिख सकूँ। नो हैवी क्वांटिटी, कभी भी
बहुत अधिक क्वांटिटी के साथ काम मत करिए। आपने जो अपना सिस्टम बना रखा है कि मैं एक बार में केवल इतने ही पैसे लगाऊंगा एक स्टॉक में, इससे ज़्यादा 5,000 50,000, इससे ज़्यादा मैं एक बार, धीरे धीरे खरीदना है और धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे खरीदना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ऊपर जाते समय खरीदना है, नीचे आते समय छोड़ना है। ये बात ध्यान रखिए। ये मैं आपको बताऊंगा कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, ये अंदाज़ा लग ही जाता है चार्ट देखने पे कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिमाग का मनोविज्ञान, कि आपको कितना पैसा एक जगह स्टक करना है, कितना पैसा एक जगह इन्वॉल्व करना है कभी भी। क्योंकि हम जो भी तरीका रख रहे हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस ना हो, तो हमें स्टॉप लॉस ना लेना, हमारा क्वांटिटी ही स्टॉप लॉस है। हमारी क्वांटिटी ही, जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना ही हम समझेंगे कि हमारा लॉस कम होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 चार्ट देखे, 10 चार्ट देखकर और उसमें 10 चार्ट देखे और उसमें सिस्टम मिले तो हमने उसमें 10 में पैसा लगाया और जो हमारी कैपिटल थी वो 10 चार्ट में लगा दी। अब इसमें से ये 80-20 के रूल के हिसाब से इसमें से पता ही है कि हमारे 2 चार्ट तो नहीं चलेंगे, 8 चलेंगे। तो 2 चार्ट में जो हमारा पैसा स्टक हुआ है वो फंसा रहेगा, 8 चार्ट का पैसा निकलता रहेगा, फिर ये कभी 2 भी चल जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी भी हैवी क्वांटिटी ना लेने से हम अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं। कभी ना कभी वो चार्ट चली जाएंगे, इसलिए हैवी क्वांटिटी नहीं रखनी है। अगला जो हम लोगों को नॉट टू डू की लिस्ट में अगली जो बात है वो है नो मार्जिन। हमें कभी भी ब्रोकर के द्वारा दिया गया मार्जिन यूज नहीं करना है। SBI सिक्योरिटी नाम का एक डीमैट अकाउंट है, वो 40 दिन का मार्जिन होल्डिंग पे देता है कैश के लिए। आप इसको देख लीजिए। अगर ये मैं अब इसको SBI सिक्योरिटी में मैं अकाउंट खुलाने वाला हूँ। इस कंपाउंडिंग के लिए मैं SBI सिक्योरिटी में कंपाउंडिंग के लिए एक अकाउंट खोलने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मैं देखूंगा अगर इसमें 4 दिन का फ्री पीरियड, 40 दिन का अगर मार्जिन पे फ्री पीरियड है तब तो ये करने लायक है, वरना कोई भी ब्रोकर मार्जिन बिना इंटरेस्ट के नहीं देता है। आपको 0.49% का इंटरेस्ट पर डे देना होगा, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए आप कभी भी कैश इक्विटी को कैश में मार्जिन पर मत खरीदिए। कभी भी आप अपने कैपिटल को मार्जिन में मत लगाइए। आपके पास जितनी कैपिटल है केवल आप उतनी ही कैपिटल का स्टॉक खरीदिए। मैंने आज आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं स्टॉक मार्केट में, वो मैंने अपने 5 साल के अनुभव के बाद बताई हैं, और ये मेरा अनुभव आपके भी काम आए। आप इसमें गलतियां ना करें बहुत ज़्यादा, तो आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कभी आप लॉस में नहीं रहेंगे। ये टॉपिक आज का मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला वीडियो होगा। आगे जाके मैं आपके लिए इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जो होगा, ये मैंने इक्विटी कैश का बताया है। अगली बार का जो वीडियो होगा वो होगा ऑप्शन का। इस वीडियो पर मैं एम करूंगा कि 100 लाइक्स और 100 कमेंट आएंगे। 100 लाइक्स और 100 कमेंट करिए, ताकि मैं अपने इस काम को आगे भी करता रहूं। मेरे 2 ही काम है, स्टॉक मार्केट और आप लोगों से चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अलर्ट अपडेट हो वो बहुत ही जल्दी मिल जाए। टेलीग्राम चैनल पर मैं टाइम टाइम पर कुछ बातें स्टॉक मार्केट की शेयर करता रहता हूं। आप उनसे अपने अपडेट से अपना काम कर सकते हैं मार्केट में। उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप देखिए, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होंगे आपको। वो बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग 2 प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे और हमेशा चर्चा करते रहेंगे। आप लोग कमेंट करिए आगे आपको वीडियो कौन कौन से, मैं टॉपिक को एक से एक लिस्ट में लगा लेता हूं, और आप उसके साथ वो लिस्ट भी शेयर कर लेता हूं कि हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो किस सीक्वेंस में रहेंगे, ताकि आप उनको बहुत ही जल्दी, एक तरीके का ये क्रैश कोर्स हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि इस बात को जल्दी से जल्दी हम लोग आपस में डिस्कस कर लें। अगला वीडियो जो है वो ऑप्शन का होगा, इसलिए आप लोग अगले के लिए मुझे लाइक करिए और उसको बेसब्री से इंतज़ार भी करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।